हेलो दोस्तों, मैं रंजू राय फिर से एक वीडियो लोड करने जा रही हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट दीजिएगा। और कैसा लगा ये भी प्लीज़ बताइएगा, बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे वीडियो का असर कितने लोगों पर कितना हद तक पड़ा है। आज हमारे सोसाइटी में ऐसा है कि टीन एजर्स में बहुत ज़्यादा सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सुसाइड रेट इतना बढ़ने की क्या कारण हो सकती है, सबसे बड़ी सोचने की ये बात है। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ देखना है कि आज के लोग जो क्या है मैक्सिमम ऐसा सोचते हैं कि हमारा जो है न्यूक्लियर फैमिली रहे। और न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, माँ बाप और बच्चे। और भागम भागी के समय में ऐसा हो गया है कि जहाँ स्त्रियां भी नौकरी करती है और पुरुष भी नौकरी करते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चों के देखरेख के लिए किसको रखा जाए। तो यहाँ प्रॉब्लम ये भी होती है कि अगर हमारे कोई भी रिलेटिव्स के लोग रहते हैं तो वो हमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम हजम नहीं कर पाते। काफ़ी प्रॉब्लम होती है, वो कुछ अच्छी बुरी बातें बोल दिया करते हैं जो हम हजम नहीं कर सकते, तो ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा क्या होता है कि तब हम नौकरानी के भरोसे अपने बच्चों को छोड़ करके नौकरी में कामकाज में चले जाया करते हैं, जहाँ दोनों ही व्यक्ति कामकाजी हैं। और एक बच्चे को काम वाली बाई के भरोसे या जो भी कुछ हो काम वाली के भरोसे छोड़कर जब निकल जाते हैं तो ऐसा होता है कि बच्चों के ऊपर हमारा कल्चर तो बिल्कुल ही नहीं पड़ता, बच्चों से हमारा इंटरेक्शन तो बिल्कुल ही नहीं होता और हम कुछ भी अपने समय बच्चों के लिए नहीं दे पाते हैं। हमारा समय सिर्फ पार्टी के लिए, पैसे कमाने के लिए, नौकरी करने के लिए, और जो भी कुछ समय बचता है वो अपने कोलिग्स के साथ बस घूमना फिरना इधर उधर। ये इधर उधर की ज़िंदगी में जो है ना बच्चों को संभाल पाना मुश्किल हो जाता है, और उनके साथ थोड़ा समय नहीं देने से न हम उनको समझ पाते हैं ना वो हमें समझ पाते हैं। प्रॉब्लम यहीं से क्रिएट होता है, और ये प्रॉब्लम एक दिन का नहीं होता है, ये बचपन से ही होता है। जो हमें ज़रूरत है अपने बच्चों को समझने की, समझाने की कि हम क्या हैं, वो क्या हैं, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, उन्हें हमारे प्यार की ज़रूरत है, हमारे कोऑपरेशन की ज़रूरत है, हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है, जो आए दिन हम अपने ही ज़िंदगी में इतने व्यस्तता ला दिए हैं कि बच्चों को कुछ भी समझ नहीं पाते हैं, समय नहीं देते हैं, शेयर नहीं करते हैं, कुछ उनका सपोर्ट नहीं करते, उनके मन के फीलिंग्स को नहीं जान पाते। वो कब काफ़ी ज़्यादा हमें देख के एक्साइटेड होते हैं तो ऐसा होता है कि कामकाज करके आई हुई औरतें डांट देती है, फटकार देती है, भगा देती है। ऐसे क्या होता है, बच्चों में एक इन्फेरिटी कम्प्लेक्स आता है। चूँकि हमें अगर वो हमारी सुने या ना सुने, लेकिन हमें उनकी सुनने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो नई सोच विचारधारा के लोग हैं, बच्चे हैं, तो उनको हमें समझाना है कि उन्हें किस तरीके से हमारे साथ ट्रीट करना है और हमें उनके साथ कैसा ट्रीट करना है, ये समझाने की ज़रूरत है। ये एक साइकोलॉजिकल लेवल पर एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, जो हम लोग बिल्कुल ही नहीं समझते हैं, इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं इस चीज़ को। तो हमें अवॉइड नहीं करना, इग्नोर नहीं करना है। दूसरी बात है, जब हमारी ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, तो आपने क्या आज से 10 साल, 20 साल, 30 साल पहले क्या कभी सुना था कि कोई टीनेजर सुसाइड कर जाए? कभी नहीं जी, कभी नहीं। क्योंकि ऐसा होता था कि जॉइंट फैमिली में चाचा, बाबा, भैया, भाभी, जो भी हो व्हाट्सएवर, इतने सारे लोग हुआ करते थे कि किसी न किसी से मिलकर जो है बच्चों को एक इनकरेजमेंट मिलता था, इंस्पायरिंग मिलता था, इंस्पिरेशन मिलता था कि हमें क्या करना है, नहीं करना है। हाँ, हो सकता है वो डांटते थे, बोलते थे, या बच्चों को आज जो हम जिस हिसाब से परवरिश दे रहे हैं कि बहुत बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, बहुत बड़े स्कूल में पढ़ाना है, ये चीज़ नहीं हुआ करता था। चूँकि यहाँ वो लोग बाधा जरूर बनते थे, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी मिलती थी, जो कि मान लीजिए कि हम अगर निकल ही गए नौकरी करने के लिए, बाहर ही चले गए, तो उन लोगों का समर्थन मिल जाया करता था। अपने हिसाब से ट्रीट करते थे, देखते थे, प्यार करते थे। कभी डांटते भी थे तो बच्चे उस चीज़ को कभी भी दिल से नहीं लिया करते थे, इसलिए चूंकि बहुत लोग होते थे ना, कोई डांटते भी थे, कोई प्यार भी करते थे, ऐसा भी होता था। लेकिन ये एकल परिवार जो है, जो न्यूट्रल फैमिली जो है, न्यूक्लियर फैमिली जो है, इसमें क्या हो जाता है, न्यूक्लियर फैमिली में बच्चे जो है सिर्फ माँ और बाप, और ये भी उनसे काफ़ी जुड़ा होते हैं, तो इनको तो प्यार मिलता ही नहीं है। प्यार कहाँ से? काम वाली बाई? जी नहीं, काम वाली बाई कभी अपने बच्चे को आपके बच्चे को प्यार नहीं करती, वो सिर्फ अपना ड्यूटी निभाने में रहती है, और उसके बाद आपके बच्चे को प्यार से तो बिल्कुल जुदा हो जाते हैं। अब प्यार से जुदाई का मतलब ये है कि इनके मन में कुछ न कुछ पनपते रहता है, अच्छी बातें नहीं, बुरी बातें, कि ये इग्नोर किए जा रहे हैं, अवॉइडेड किए जा रहे हैं, इनको किसी का प्यार नहीं मिल रहा है, सिर्फ खाना पानी, अच्छे कपड़े और अच्छा स्कूल और मोबाइल, बस इसके सिवा और कुछ नहीं मिलता। तो बच्चों को ज्ञान मिले तो कहाँ से मिले, प्यार मिले तो कहाँ से मिले, अच्छी बातें सीखे तो कहाँ से मिले।
अच्छी शिक्षा इनको मिले तो कहाँ से मिले? जो कि हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे तो कुछ कहानियों के माध्यम से, कुछ प्यार के माध्यम से अपने पास सुलाकर, घुमाकर, अच्छी कहानियाँ सुनाकर, कुछ भूत प्रेत की कहानियाँ जिससे बच्चों को इंटरटेनमेंट भी हो जाया करता था, जिसका आज के समय में काफ़ी कमी हो गया है। इंटरटेनमेंट से बच्चों को एक मोबाइल दे दिया जाता है और दे करके बस छोड़ दिया जाता है पूरे दिन काम वाली बाई के भरोसे। बताइए ऐसे बच्चों में हम क्या उम्मीद करें कि ये बच्चे आज्ञाकारी हों? ठीक है, कभी नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि हमने तो उस चीज का बच्चों में बीजारोपण ही नहीं किया। तो हमारे बच्चों को कैसे सोचें कि हाँ हमारा बच्चा काफ़ी आज्ञाकारी हो, काफ़ी हमारी बात सुने, हमारे हिसाब से चले? बिल्कुल नहीं। हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमारा बच्चा हमारे हिसाब से चले। हमारे बच्चे किस हिसाब से चल रहे हैं जिससे हमारे सोसाइटी को कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए, बस इतनी ही सोचने की ज़रूरत है। और दूसरी बात कि वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बने, चाहे लड़का हो या लड़की हो, ये सोचने की ज़रूरत है। हमारे हिसाब से चले, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, हम सोच सकते हैं कि हाँ हमारा बेटा बेटी जो है हमको बहुत प्यार करे, जी नहीं। हमें प्यार करे अगर समाज को नुकसान पहुंचाए तो ये सुनकर भी हमें खुशी नहीं होगी, बिल्कुल खुशी नहीं होगी। तो हम ऐसा चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारे साथ क्या कर रहा है, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बने, सोसाइटी को कुछ दे सके, कुछ ले ना सोसाइटी से। और दूसरी बात है कि उसके मन में ये विकृत विचार ना आए कि हमें आत्महत्या कर जाना है, घर से निकल जाना है, भाग जाना है। ओल्ड एज होम जो है आज इतना क्यों ज़्यादा भरा पड़ा है? इसलिए चूंकि हमने बच्चों को देखा नहीं, और जब हमारी ओल्ड एज हो गई तो हम अपने बच्चों से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारे बच्चे अब हमें काफ़ी ज़्यादा देखें, बहुत ज़्यादा हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाए। तो ऐसा तो कतई नहीं होगा, क्योंकि मैंने किया ही नहीं है, बच्चे ने देखा ही नहीं है कि हम उनके माँ बाप है कि नहीं, ये भी बच्चों को पता नहीं है। तो ये बच्चे हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल कहाँ से होंगे? सबसे बड़ी बात ये है। तो बच्चों को रिस्पॉन्सिबल करने के लिए बच्चों पर समय दिया करें, थोड़ा प्यार दें, उनकी फीलिंग्स को समझें, वो क्या हमसे सुनना चाहते हैं इस चीज़ को समझें। और हो सके शिक्षा तो बच्चों में काफ़ी ज़रूरी है ही, लेकिन शिक्षा का अगर कम भी रेशियो हो तो सबसे पहले ये चीज़ सिखाइए कि आपके बच्चे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के जिए, रिस्पॉन्सिबल बने और सोसाइटी को नुकसान पहुंचाने वाले ना बने। सोसाइटी में अगर उनको किसी की ज़रूरत है तो उनके लिए मददगार बने, ठीक है? क्योंकि हमारे बच्चे अगर सोसाइटी के लिए मददगार बनते हैं और हमें सोसाइटी से ऐसे कुछ सुनने को मिलता है कि हमारे बच्चे काफ़ी हेल्पफुल हैं, कोऑपरेटिव हैं, किसी को कोऑपरेट करते हैं, हेल्प करते हैं, उनके काम आते हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी आंतरिक खुशी होगी। तो प्लीज़ अपने बच्चों में अगर आप चाहते हैं कि सोसाइटी रेट जो है, सुसाइड रेट जो है काफ़ी कम हो और सोसाइटी में उसको बहुत ज़्यादा नेम फेम मिले, अपने बच्चों में सबसे बड़ी चीज़ है कि आप समय देना सीखिए, बच्चों को प्यार करना सीखिए, उनकी फीलिंग्स को समझिए, उनके फीलिंग्स से खिलवाड़ ना कीजिए और बच्चे को कम से कम काम वाली बाई के भरोसे न छोड़िए। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हम काम वाली बाई के भरोसे छोड़ दें तो ऐसा होता है कि वो छोटे माहौल से आती हैं तो उनके पास उस तरीके का कल्चर नहीं होता है जो बच्चों को अच्छी तरीके से वो परवरिश दे, बच्चों को अच्छा कुछ सिखा सके। और दूसरी बात, एकल परिवार जो है, न्यूक्लियर फैमिली जो है, इसको कम से कम अवॉइड करें ताकि आपके बच्चों को आपकी अनुपस्थिति में भी कुछ अच्छी शिक्षाएं, प्यार, समय का उपयोग कराया जा सके। क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, कभी बच्चों को कुछ गलत शिक्षा नहीं देते और उनसे बच्चे काफ़ी इंस्पायर होते हैं। और दूसरी बात कि इंस्पिरेशन से ज़्यादा सबसे बड़ी चीज़ है कि मोटिवेशन और इंस्पिरेशन को छोड़ भी दीजिए तो सबसे ज़्यादा उनको बड़े बुजुर्गों से काफ़ी प्यार मिलता है, जिसकी कमी की वजह से ही वो आज सुसाइड कर लेते हैं। आपको कुछ बता नहीं पाते, आपसे खुलकर आ नहीं पाते, बस उनकी ज़िंदगी सिमटती सिमटी होती है। एक काम वाली बाई, स्कूल का बैग, वही किताब, वही टीचर और फिर आकर घर में एक मोबाइल। बस अपने बच्चों को कम से कम इतने दकियानूस समाज में ना परवरिश करें, कम से कम संयुक्त परिवार में रहें, जॉइंट फैमिली में, जहाँ से चाचा चाची, नानी, मामा मामी जो कोई भी हो, उनसे बच्चों को भरपूर प्यार मिले, अच्छी बातें सुनने को मिले, अच्छी बातें सीखने को मिले, उनसे कुछ इंस्पायर हो, मोटिवेट हो। और इससे भी बड़ी चीज़ है कि बच्चों को आपको कम से कम उनके प्यार को समझने वाले कोई बुजुर्ग जो होते हैं ना, जिन्होंने आपको परवरिश दिया, वो आपके बच्चों को आपसे बेहतर परवरिश दे सकता है। कभी ना सोचे कि ये बड़े बुजुर्ग ही हमारे बच्चों को बिगाड़ देते हैं। आज के जो नए दंपति हैं ये काफ़ी अक्सर ऐसा ही समझा करते हैं कि ये बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं, ये तो टाइम बर्बाद करते हैं और हमारे बच्चों को भी आके बर्बाद करते हैं। जी नहीं, वो कभी बर्बाद नहीं करते, आपके बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और आपसे भी ज़्यादा प्यार करते हैं और आपके बच्चे को आपसे ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। तो कम से कम संयुक्त परिवार को जो है बनाए रखिए। जब से इसका विघटन शुरू हुआ, जब से संयुक्त परिवार का जो है विघटन शुरू हुआ कि अलग अलग लोग जो है न्यूक्लियर एक अकेला रहेंगे, अपने हिसाब
से रहेंगे, घूमने फिरने जाएंगे, पार्टीज करेंगे, नौकरी करेंगे, पैसे कमाएंगे, तो उनकी ज़िंदगी बस पैसे में ही पड़ी रह गई। वो कुछ नहीं कर सके अपने लाइफ में। जब आपका जनरेशन ही ठीक नहीं हुआ, रिस्पॉन्सिबल नहीं हुआ, तो आपने पैसे का क्या किया? पैसे तो इंसान जब भी चाहे कमा लेगा, और पैसे क्या है? आपकी ज़रूरत को पूरी करने के लिए। ऐसा नहीं कि पैसा ही आपकी ज़रूरत है। ज़रूरत है आपका जनरेशन, ज़रूरत है आपके बच्चे, ज़रूरत है आपका सोसाइटी में अच्छा ख्याल होना, सोसाइटी के लोगों का आपके प्रति अच्छा ख्याल होना, इसी की ज़रूरत है। इसी अपने अल्प शब्दों के साथ मैं अपने वीडियो को अंतिम रूप दे रही हूँ। बाय बाय दोस्तों, सी यू ऑल, लव यू।